हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट की है वीडियो और रात का टाइम हो गया है। आज दिन में बनाई नहीं कोई क्लिप क्योंकि आज लाइट नहीं थी, और लाइट नहीं थी तो फिर मेरा मशीन का सिलाई का कोई काम नहीं हुआ, तो फिर मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया, है ना। तो अभी जो है मैं काम वाम करके और अभी जो है मशीन पे बैठी थी। शाम के टाइम लाइट आई, फिर जो है काम वाम किया, ख़त्म किया और फिर बैठ गई थी सिलाई मशीन पे। तो ये सूट मैं बनाने लग रही हूँ। ये देखो, अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, इसकी होगी पाइपिंग ख़त्म। तो मैं लेके नहीं आई थी, ये मेरे पास ही रखी थी, तो ये मैंने लगा दी। इसमें गले में लग गई और लग गई बाजू में, इसकी बाजू जोड़ दी है। ये देखो, बाजू पे लगा दी है और गले पे लगा दी। तो इसके चाक पे भी पाइपिंग ही लगानी है, चाक के लिए बची नहीं है। ढूंढी मैंने वैसे, ये देखो कितने सारे टुकड़े जो मेरे पास बच जाती है ना, जो पाइपिंग वगैरह, तो उसको मैं रख लेती हूँ। जो भी टुकड़े होते हैं थोड़े बहुत जैसे, तो कई बार ऐसे होता है ना किसी सूट में ये काम आ ही जाता है, जैसे कलर मिल जाता है या किसी सूट में कम पड़ जाती है ना, तो काम आ जाती है। मैं फेंकती नहीं हूँ अगर कोई टुकड़ा बच जाता है तो ये सारे कलर मैंने निकाल निकाल के देख लिए थे, कोई भी मैच नहीं किया, इसमें अलग है और ये लगेगी भी नहीं। तो फिर मैंने सुबह ये मंगवानी पड़ेगी और फिर उसके बाद ही सूट सिल लूंगी। तो तब तक मैं सलवार कटिंग कर रखी है मैंने, ये सलवार सिल लूंगी इसकी। और आज की जो वीडियो है ना, इसमें आपको मैं बताऊंगी जैसे किसी भी सूट में हम लैस लगाते हैं या फिर पाइपिंग लगाते हैं, तो ना चाक से, चाक पे जैसे पाइपिंग लगा ली हमने और उसमें दो सिलाई तो हमारी आराम से लगती है। दो सिलाई के बिना तो पाइपिंग में फिनिशिंग ही नहीं आएगी। दो सिलाई लगा के तीन सिलाई भी कई बार जो है लगा देते हैं। मैं कई बार जैसे बाहर से कोई सूट आता है उसको जैसे खुला करवाती है ना, अभी अल्टर करवाना जैसे कई बार आता है सूट, तो उसको मैं करती हूँ तो तब देखती हूँ कई बार तो तीन तीन सिलाई लगी हुई होती है पाइपिंग पे, चाक पे, है ना। तो इसकी जो प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार जैसे कि भाई मोटा पतला हो जाता है बंदा, या फिर सूट कई बार श्रिंक हो जाता है ना, कपड़े भी आजकल ऐसे ही आ रहे हैं। या फिर एक दिक्कत है ये भी आती है कि भाई कभी पतले हो गए कभी मोटे हो गए, तो उसको अल्टर करवाना पड़ता है सूट को, यानी कि खुला करना पड़ता है हमने हिप से, या फिर कई बार टाइट भी करना पड़ता है। किसी का भी खुला सूट होता है जैसे अल्टर करवा के वो अपनी फिटिंग का सूट बनवा रहे हैं, तो उसके लिए आपने हिप पर जैसे, या तो उस पाइपिंग को आप कटिंग करते हो, जैसे खुला सूट है उसको आप भीड़ा करोगे, है ना, तो वो हो जाएगा जैसे पाइपिंग कट कर दी और आपने फिर से उस पर पाइपिंग लगा दी। लेकिन अगर उसी सूट को आप खुला कर रहे हो, हिप से टाइट है और पाइपिंग उस पर लगी हुई है, तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है कि उसको कैसे खोलें, क्योंकि दो तीन सिलाई उस पर लगी हुई होती हैं। पहले उन सिलाइयों को खोलो और फिर उस पाइपिंग को निकाल के और फिर हम उसको जो है खुला करेंगे। तो एक ऐसी ट्रिक आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। मैंने ये वीडियो बना ली थी पहले ही, ये सोचा था कि भाई आपके साथ शेयर करूंगी, है ना, तो किसी बहन को हेल्प हो जाएगी इस चीज़ से। अगर कोई परेशान थी तो उस चीज़ का सलूशन है, ठीक है। इसमें आपने दो ही सिलाई लगानी है बस, और जैसे आप हिप खोलोगे तो उसमें आपने बस एक सिलाई खोलनी है और आप हिप खुला उसका कर सकते हैं, ठीक है। एक सिलाई उसमें लगी रहने दो, बस एक सिलाई आप खोलोगे और उसमें हिप आप जो है खुला कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रिक से पाइपिंग लगाना बताऊंगी, पाइपिंग हो या लैस हो कुछ भी हो, ठीक है। बस आप एक बार देख लेना, अच्छे से ध्यान से वीडियो देख लेना। और आज की जो वीडियो है या व्लॉग है, बस वो इसी टॉपिक पर रहेगा, क्योंकि दिन में मैंने कोई क्लिप निकाली नहीं थी, तो ये आपको बताती हूँ आज की वीडियो में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तो ये देखो, ये इस तरीके से इस वाले चाक पे ना ये लेस मैंने लगा दी है। तो यहाँ से कई बार खोलना पड़ जाता है ना, हमने कमीज कुर्ती, तो उसको खोलते टाइम बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी सिलाइयाँ खोलनी पड़ती है ना। तो ये लेस मैंने कैसे लगाई है, बहुत ही आसान सा तरीका है, और बस दो सिलाई हमने लगाई है। इस पे एक सिलाई खोलेंगे तभी हम हिप को खोल सकते हैं, ठीक है। तो एक साइड लगा ली है, दूसरी साइड हम आपको लगा कर बताऊंगी, और बहुत ही बढ़िया जो है फिनिशिंग भी आती है। और अब देखिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि जितना हमने घेरा रखना है ना, घेरा जितना हमने तैयार रखना है उतना हमने निशान लगा लेना है दोनों साइड से। यानी कि एक साइड तो मैंने इसमें लगा ली है,
लेस। अब दूसरी साइड पे मैंने इस पे निशान लगाया हुआ है और नीचे से इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। ठीक है, तो ये निशान यहाँ पे लगा है, इतना हमने ये घेरा तैयार रखना है। तो दोनों साइड ये निशान हम लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखो ऐसे सीधी साइड हम लगा लेंगे निशान को, ताकि हम इसमें लेस लगाएंगे ना तो हमें पता लग जाए। अब इसमें मैं लगा रही हूँ लेस, आप पाइपिंग भी बिल्कुल इसी तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करना है, अगर बिगनर्स जो बहने हैं उनको दिक्कत होती है कि बिल्कुल स्ट्रेट जो है पाइपिंग या लेस हमारी नहीं लगती है, तो चाक वाली सिलाई से और जो नीचे ये हमने निशान लगाया है ना, यहाँ तक आप बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन कर लो स्केल के साथ। ठीक है, तो ये फिर बाद में काम आएगी। सबसे पहले तो हमने कमीज को उल्टा रखना है। ये देखिए उल्टा मैंने रखा हुआ है कमीज और लेस ली है। लेस का अब जो डिजाइन वाला साइड होता है उसको हमने कमीज के अंदर वाली साइड रखना है। ठीक है, और जितनी लेस हमने दबानी है वो साइड हमने बाहर की साइड रखना है। अब जितनी लेस हम दबाएंगे ना उतनी लेस सिलाई के अंदर दबा देंगे, यानी कि वहां पे हम सिलाई इस पे लगा देंगे। ये देखो इस तरीके से। और जो ये हम लेस या पाइपिंग लगाते हैं तो मशीन की जो चाल होती है उसको हमने बारीक नहीं रखना है, थोड़ा सा बड़ा ही रखना है। और ये देखिए अब जो हिप वाली सिलाई है ना उससे आपने 1 इंच ऊपर तक लेस को लगाना है। ठीक है, अब दूसरे साइड भी हम इस तरीके से ये लगा लेंगे उल्टा करके कमीज, और दूसरे चाक पे भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे ये सिलाई। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी लग जाती है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, और आपको हिप खोलने का कोई झंझट नहीं रहेगा, आराम से आप खोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड से लगा लिया हमने इस तरीके से। अब देखो इसको पलटेंगे सीधी साइड, तो अब इसको इस तरीके से पलट लेंगे और जो ये एक्स्ट्रा लेस हमने ये छोड़ी है इसको अंदर हम फोल्ड कर देंगे। ये एक्स्ट्रा हमने रखनी होती है। ठीक है, ऐसे फोल्ड करके अब जो निशान हमने लगाया हुआ था ना, सीधी साइड मैंने निशान लगाया था, तो उस निशान पे हम इस तरीके से फोल्ड करके और लेस को इस तरीके से लगा देंगे। इसलिए मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन कर लो। ठीक है, ये इसीलिए मैं बोल रही थी स्ट्रेट लाइन करिए, ताकि ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और बिल्कुल स्ट्रेट जो है आपकी पाइपिंग या लेस लग जाए। ठीक है, तो ऐसे फोल्ड करना है और अब यहाँ पे हम सिलाई और लगा देंगे एक। ये देखो इस तरीके से ऐसे बस लगाते जाएंगे और आसानी से ये सिलाई हमारी लग जाती है। तो बिल्कुल ही आसान है ये इस तरीके से लेस लगाना। आप भी इस तरीके से ही लगाएं। आगे से अगर कोई भी आप कुर्ती सिलते हैं तो इसी तरीके से आप लगाएं, क्योंकि मेरे को भी ये बहुत ही दिक्कत कर रहा था। जैसे कि कई बार अल्टर के लिए सूट आ जाते हैं तो उसमें ना फिर खोलना पड़ जाता है ना हिप, तो उसमें दिक्कत होती है कि 3-4 सिलाई पाइपिंग के ऊपर लगी हुई होती है, तो उसको खोलते जाओ, है ना। और ये चीज़ भी आपने जरूर ध्यान रखनी है कि पाइपिंग लगा रहे हो, लेस लगा रहे हो, बारीक सिलाई आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी ही रखें चाल को। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से ये हम अच्छे से पक्का करके और फिर ये निकाल लेंगे सिलाई को, ताकि ये सिलाई जो है वो निकले ना, क्योंकि टाँका हमारा थोड़ा सा हमने बड़ा रखा है ना, तो जहाँ से सिलाई को हम निकालते हैं वहां से हम अच्छे से पक्का कर दें उस सिलाई को, ताकि निकले ना। ठीक है, अब दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही इस पे लगाऊंगी सिलाई। ये देखो अब यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए एक साइड से लग गई है ना यहाँ पे। अब दूसरी साइड हम इसके बिल्कुल साथ में ही लेस को अच्छे से फोल्ड करके और जो है लगा लेंगे। अब देखो इसमें हम खोलेंगे अगर, तो ये अब जो ये वाली सिलाई लगाई थी ना हमने, ये खोल देंगे और बस ये कपड़ा हमारा खुल जाएगा, हिप को हम खोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपने इस तरीके से लेस या पाइपिंग लगानी है। तो जो 3-4 सिलाइयां होती है हमारी, वो सारी सिलाइयां नहीं खोलनी पड़ेंगी। इस तरीके से बस एक सिलाई खोलो और हिप को लूज टाइट आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल जो हिप वाली सिलाई है उसी के साथ में रख के, और फिर ये सिलाई हम लगा लेंगे फिनिशिंग के साथ। ठीक है, तो यहाँ से भी ये सिलाई लगाएंगे, अच्छे से पक्की करके सिलाई को स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे इस सिलाई को भी, जैसे हमने दूसरे वाले चाक पर लगाई है उसी तरीके से। ठीक है, और अब यहाँ पे जो सिलाई हम लगाते हैं ना, कोई भी जैसे कपड़ा भी फोल्ड करते हैं या पाइपिंग कुछ भी लगाते हैं, तो इसमें जोल नहीं आना चाहिए हमारा, क्योंकि हम खींचेंगे नहीं कपड़े को, और खींच लेंगे ना तो कहीं ना कहीं से जोल आ ही जाता है।
तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये देखो, ये कंप्लीट इस तरीके से ये हमारी जो है लेस इस पे लग गई है। ठीक है, तो 2 ही सिलाई लगाई है हमने दोनों साइड से 2-2, और अब इस पे प्रेस हम लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद ये बिल्कुल सफाई के साथ हमारी अच्छे से बैठ जाती है। अब देखो यहाँ पे हिप से यहाँ से कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी जो है लेस लग गई है। ठीक है, तो इस पे आप अब प्रेस लगा लीजिए, और प्रेस लगाने के बाद बहुत ही अच्छे से सफाई में ये लग जाती है। और इस पे तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई के बाद ये अपने आप ही जो है सेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी पाइपिंग या लेस लगाइए अपनी कुर्ती पे। तो जो आपका हिप खोलने का झंझटबाजी है जो वो बिल्कुल ही जो है सही से आप इसको खोल सकेंगे और अच्छे से बना सकेंगे। फिनिशिंग आप देख सकते हो। अभी मैंने तुरपाई वैसे की नहीं है इस पे, अभी करेंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।